Hello friends, this is Neha Nanda and I have qualified NET twice in June 2019 and December 2019. Today I will discuss on the topic of management, definition, nature, importance, objectives and scopes. Let's get started. What is management? Management is the process of effective utilization of a human and material resources to achieve enterprise objectives. Why we do management? We do management for achieving the organizational objective. For achieving the organizational objective, manager hires manpower and purchase material resources. uh, it's a objective of management कि कम से कम रिसोर्स में अधिक से अधिक आउटपुट जनरेट किया जाए. इसके लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस करना बहुत ज़रूरी है. और ये जो प्रोसेस है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस, इसी को मैनेजमेंट कहा गया है. According to Mary Parker Follett, management is the art of getting things done through others. Managers हायर करते हैं मैन पावर या सबॉर्डिनेट्स को और एम्प्लॉयज़ को, ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड सबॉर्डिनेट उस इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और उन्हें रिजल्ट देते हैं. तो ये जो रिजल्ट लेना किसी और से, किसी पीपल से, ये एक आर्ट है और इसी आर्ट को मैरी पार्कर फोलेट ने मैनेजमेंट कहा है. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. According to Henry Fayol, management is the integration of 5 managerial functions: planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को 5 मैनेजरियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कहा है और ये 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. Management is a distinct activity having the following silent features or characteristic. मैनेजमेंट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स हैं. वन बाय वन हम उसकी चर्चा करेंगे. पहला है गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है गोल को अचीव करना, सो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड. इकोनॉमिक रिसोर्स मैनेजमेंट में लेस इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की बात की जाती है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है. सो इट्स अ इकोनॉमिक रिसोर्स. डिस्टिंक्ट प्रोसेस, इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ अ मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, commanding, coordinating, controlling. So it is a distinct process. Integrative force, it is an integration of manpower and material resources. So it is an integrative force. Intangible force, it cannot be touchable, it is an application, so it is an intangible force. Result through others. इसमें मैनेजर्स जो है वो सबॉर्डिनेट को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देता है और सबॉर्डिनेट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर्स एंड गिव दैम रिजल्ट्स. So results through others. So management is a result through others. A science and an art. So management, the tools and technique are used in a management. So it is a science. It is an application. So it is an art. System of authority. Managers give order and instruction to the subordinate and subordinate follow the instruction and orders of the manager. So it is a system of authority. Multidisciplinary subject. इन मैनेजमेंट के जो जितने भी थियोरीज हैं वो बहुत सारे थियोरीज जो हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं. वो साइकोलॉजी से लिए गए हैं, सोशियोलॉजी से लिए गए हैं, एंथ्रोपोलॉजी से लिए गए हैं. इसलिए ये मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. यूनिवर्सल एप्लीकेशन. मैनेजमेंट हर जगह यूज़ किया जाता है. नो वन कैन डू एनी वर्क विदाउट मैनेजमेंट. एवरी लेवल पे मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, चाहे वो फर्स्ट लाइन के मैनेजर हो, मिड लेवल मैनेजर हो, टॉप लेवल मैनेजर हो. So it's a universal application. अब हम लोग चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की. फर्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल.
मैनेजमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की बात की जाती है। इंक्रीजिंग इफ़िशिएंसी को इंक्रीज करने की बात की जाती है। इनकैलकुलेटिंग सॉरी इनकलकेटिंग क्रिएटिविटी। सो इसमें क्रिएटिविटी को इनकलकेट की बात करने की बात की जाती है। कैसे मैन पावर से रिजल्ट लिया जाए, उसे कैसे फंक्शंस करवाए जाए, उन्हें मोटिवेट करके उन्हें मोटिवेट कैसे किया जाए काम करने के लिए। तो ये जो इसके लिए कई तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये एक इनोवेशन है और ये क्रिएटिविटी है। और जो भी जैसे कि आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात ले लीजिए, तो मार्केट में कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए, कौन सा प्रोडक्ट लाया जाए, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये सारी चीज़ों के लिए सेल्स प्रमोशंस के कौन से प्रमोशंस के लिए कौन कौन से टेक्निक यूज़ किए जाएं। तो ये एक इनोवेशन है और इसीलिए इसे इसमें कहा जाता है कि ये इनकलकेट करता है क्रिएटिविटी को। बिल्डिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज किया जाता है। मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट के दौरान जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर सके। इसीलिए ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है। इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। मैनेजमेंट वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप को इंटीग्रेट करता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंसर, गवर्नमेंट एजेंसी। डेवलपिंग सोसाइटी को भी डेवलप करता है। जैसे कि जहाँ भी फैक्ट्री स्टैब्लिश किया जाता है वहाँ जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वहाँ के पीपल को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को डेवलप करने की तरफ। जैसे कि उन एम्प्लॉयज़ के लिए को बेनिफिट दिया जाता है, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हाउसिंग फैसिलिटी दी जाती है। तो ये सब जो है एक डेवलपमेंट है, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एक कदम है मैनेजमेंट की तरफ से। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट में एफिशिएंट रिसोर्स की एफिशिएंट यूज की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया जाए। सेकेंड है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जाए। थर्ड है सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वर्कफोर्स सेटिस्फाइड हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। फोर्थ है एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल। मैनेजमेंट ये भी आइडेंटिफाई करता है या एनालिसिस करता है कि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका एडिक्वेट रिटर्न मिल रहा है या नहीं। फिफ्थ है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल गोल की तरफ भी कंट्रीब्यूट करता है मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करता है। मैनेजमेंट जो भी प्रॉफिट होता है उसके जो टैक्स होते हैं वो पे करता है। इससे नेशनल गोल को कंट्रीब्यूट करने में मदद मिलती है। सिक्स्थ है गुड वर्किंग कंडीशन। तो मैनेजमेंट एक तरह से गुड वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, जैसे कि बहुत सारे इंसेंटिव देता है, बेनिफिट्स की प्रोविजंस होते हैं, हाउसिंग फैसिलिटी होता है, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारे गुड वर्किंग कंडीशन में आते हैं। ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वी प्रोसीड टू द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। Scope of management specifies the organizational function by which management acquire the organizational objectives. Scope of functions में जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी चर्चा की जाती है, उनके बारे में बात की जाती है। और इन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेकेंड इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
पहले हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स involving planning, organizing, directing, controlling the production functions so as to produce the right goods in the right quantity at the right time and at the right cost. तो प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट का ये फंक्शन होता है कि वो राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम पे प्रोड्यूस करे और राइट कॉस्ट इन्वॉल्व करे। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज: लोकेशन एंड लेआउट ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग के लोकेशन और लेआउट को डिसाइड करना, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशंस, फैक्ट्री ऑपरेशंस के प्लानिंग और कंट्रोल करना, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल के को परचेज और स्टोरेज करना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, रिपेयर और प्लांट का रिपेयर और मेंटेनेंस करना, इन्वेंट्री कॉस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कॉस्ट और क्वालिटी को मैनेज करना। इन्वेंट्री वो होती है जब ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल को या फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है तो वो इन्वेंट्री होता है फॉर फ्यूचर यूज के लिए, तो उसको इन्वेंट्री कहते हैं। कॉस्ट क्या होना चाहिए उसको मैनेज करना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसको मैनेज करना, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फंक्शंस होते हैं। Marketing management. Marketing management involves identification of customers' needs and supplying them the products which can satisfy these needs. मार्केटिंग मैनेजमेंट कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और सप्लाई करता है प्रोडक्ट को और ताकि उनका नीड सेटिस्फाई हो सके। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज: मार्केटिंग रिसर्च टू डिटरमाइन द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स, मार्केटिंग रिसर्च करना और डिटरमाइन करना नीड और एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स के। प्लानिंग एंड डेवलपिंग सुटेबल प्रोडक्ट्स को प्लान करना और डेवलप करना। सेटिंग अप्रोप्रिएट प्राइस को सेट करना। जो भी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनके प्राइस से ज़्यादा प्राइस सेट किया गया तो पीपल जो है वो लोअर प्राइस वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। अगर कम प्राइस सेट किया जाता है तो पीपल जो है ये सोचते हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए वो अदर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ को प्रेफर करते हैं। इसीलिए प्रॉपर और अप्रोप्रिएट प्राइस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ इज सेलेक्टिंग द राइट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर तक पहुंचने के लिए, प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए जो चैनल यूज़ किया जाता है उसको सही तरीके से और सही चैनल को सेलेक्ट करना। अंडरटेकिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशंस एंड पर्सनल सेलिंग टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजिंग को, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग, सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सेलिंग से रिलेटेड और प्रमोशन से रिलेटेड वो कस्टमर तक पहुंचाना या कम्युनिकेट करना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप बनाना भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। Financial management involves ensuring the right amount and type of fund to business at the right time and at a reasonable cost. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है राइट अमाउंट ऑफ फंड जो है वो बिजनेस को मिले, राइट टाइम पर मिले, रीजनेबल कॉस्ट मिले ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज: असेसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ फंड रिक्वायर्ड फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बिजनेस के लिए फंड को डिटरमाइन करना। सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड, एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड को सेलेक्ट करना। रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड्स एट द राइट टाइम पर रिक्वायर्ड फंड्स प्रोवाइड करना। अगर राइट टाइम पे फंड्स नहीं प्रोवाइड हो पाएगा तो वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा राइट टाइम पे मार्केट में कस्टमर को मिल नहीं पाएगा और कस्टमर जो है वो अदर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। इसीलिए राइट टाइम पर राइट चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। इंश्योरिंग प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अ फंड सो एज टू मेंटेन सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ अ फंड्स। ये इंश्योर करना कि फंड्स का प्रॉपर एलोकेशन और यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। दीज आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Last but not the least, human resource management. Human resource management involves recruiting
and employing right type of personnel, developing, retaining, integrating these personnel with the organization to achieve desired objective. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए राइट पीपल को एम्प्लॉय करता है, रिटेन करता है, ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट के प्लान्स करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज: ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट पीपल को राइट प्लेस पे अपॉइंट करना, रिक्रूटमेंट करना एंड सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इफिशिएंट एम्प्लॉय को के लिए डेवलपमेंट के प्लान्स बनाना और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, जो भी एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है उसका अप्रेजल करना, वो अप टू दी मार्क है या नहीं. प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, कब प्रमोशन कहाँ प्रमोशन की ज़रूरत है, ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, वो डिसाइड करना. कॉम्पनसेशन, स्किल, एम्प्लॉय के स्किल के अनुसार उन्हें कॉम्पनसेशन मिल रहा है या नहीं, ये डिसाइड करना, ये आइडेंटिफाई करना. एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज, एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्री में गुड रिलेशनशिप बनाना विद वर्कर के साथ, या ये आइडेंटिफाई करना कि कहीं कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा. लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च. ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड रखना, कहाँ इफ़िशिएंट वर्कर वर्क कर रहे हैं, कहाँ इनएफिशिएंट वर्कर वर्क कर रहे हैं, कहाँ किन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत है, किस जगह पे प्रमोशन और ट्रांसफ़र की ज़रूरत है. इन सबको आइडेंटिफाई करना, इनका रिकॉर्ड रखना, इन पर रिसर्च रखना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शंस है. सो all these are this is all about the today's session. Thank you so much.